तो हाय, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, अभी कुछ दिनों में बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसका हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन है उसको हम हर दिन करवा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहे और हर दिन 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, चाहे बिहार सीजीएल हो या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, मतलब जो भी एग्जाम में मैथ आता है उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम हर दिन 10 से 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने में लेकर के आता हूं और आप उसको देखेंगे तो जरूर आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितनी कमी करनी होगी कि उसका बजट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि सपोज मान लेते हैं कि आप चीनी लेने जाते हैं दुकान पे, ठीक है, जो रेट पहले होता है उससे अभी जो है 25% अधिक रेट मांग रहा है आपसे। क्यों? क्योंकि कहा गया कि महंगाई क्या हो गया, बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। यानी कि पहले चीनी के दाम कुछ भी था, पता नहीं क्या दाम था, अब कह रहा है क्या कि अभी जो है उससे 25% उसका दाम में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो इसका मतलब आप तो पैसा उतना ही लेके गए होंगे। जैसे मान लो 100 रुपया ले गए कि मम्मी आपको बोली कि 100 रुपया का आप चीनी ले लीजिएगा, लेकिन जैसे दुकान में आप गए तो चीनी का रेट क्या हुआ, वहाँ देखिए इंक्रीजमेंट था, कि वृद्धि हो गया था। इसका मतलब आप 100 रुपया को लेके गए हैं, आपको 100 रुपया में कितना चीनी मिलेगा, तो चीनी अब तो कम मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि चीनी का रेट में 25% की क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। तो जब चीनी की रेट में 25% की वृद्धि हो गया है तो कितना चीनी कम खरीदेंगे कि हमको उतना ही रुपया लगेगा। क्या लगेगा? उतना ही रुपया लगेगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसका बजट में कोई इफेक्ट ना आए। कहने का मतलब है कि सपोज आप 100 रुपये, मान लेते आप 100 रुपया लेके गए हैं, कहाँ गए हैं, 100 रुपया लेके गए हैं, आपको सपोज कि 100 रुपये में 1 केजी चीनी मिलता है। क्या मिलता है? 1 केजी चीनी मिलता है। लेकिन जैसे वहाँ दुकान में गए तो कहा गया कि नहीं भाई, अब 125 में आपको 1 केजी चीनी मिलेगा। कितना में? 125 में। क्यों? क्योंकि 25 रुपया का क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। तो आप क्या कहेंगे आप कि सर 25 रुपया का वृद्धि हो गया लेकिन मेरे पास तो 100 रुपया ही है। अब मम्मी बोली कि 100 रुपया से अधिक चीनी नहीं लाना है, तो अब क्या करेंगे, 100 रुपया का हमको चीनी दे दीजिए। तो इसका मतलब अब 1 केजी तो नहीं होगा, 1 केजी से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि रेट तो बढ़ गया है ना। तो कितना कम होगा, क्या होगा, तो कितना कम होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में पूछेगा, आपके लिए ट्रिक याद रखिए। क्या ट्रिक है कि चीनी की मतलब 25% क्या हो गया है, वृद्धि, प्रतिशत क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, लेकिन पहले था 100 रुपया, इसका मतलब अब कितना हो जाएगा, 125 हो गया होगा। क्योंकि सीपी हमेशा क्या होता है, 100 रुपया होता है। कोई भी चीज़ का सीपी को हमेशा क्या मानेंगे, 100 रुपया मांगेंगे। तो चीनी के पहले मूल्य जो भी था उसमें से 25% क्या आ गया, वृद्धि, क्या आ गया है, वृद्धि आ गया है। तो इसका मतलब अब 125 हो गया होगा। कितना हो गया, 125। अब गुना कर देंगे 100, क्या कर देंगे, 100 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है कि चीनी के मूल्य में 25% क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है तो खपत में कितना कम करेंगे कि हमारा बजट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 25/125 करेंगे गुना 100। अब इसको काट देते हैं तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25, यानी कि 20% चीनी अब हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। क्या मिलेगा, कम मिलेगा। यानी कि ये 100 रुपया जब हम 1 केजी चीनी खरीदते थे, अब चीनी का दाम 125 रुपया हो गया है तो 100 रुपया में ही अब 20% कम चीनी मिलेगा। क्या मिलेगा, 20% क्या मिलेगा, अब कम चीनी मिलेगा आपको। बजट में कोई प्रभाव क्या होगा, नहीं होगा। आप देखते होंगे जब महंगाई कोई चीज़ का बढ़ जाता है हम उसको कम करते खरीदना। जैसे कोई चीज़ महंगा है तो उसको हम लोग कम खाते हैं। जैसे काजू कितना महंगा, हम लोग कम खाते हैं कि ले आज काजू 3 किलो खाना शुरू कर दिया, ऐसा बात तो नहीं है। तो जिसका महंगाई अधिक है उसको हम लोग कम यूज करते हैं। तो चीनी की जब महंगाई बढ़ जाएगा तो हम कम यूज करेंगे। ये क्यों? क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकल क्लासेस का आदमी है, इकोनॉमिक क्लास के आदमी के लिए ये सब दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम एकदम पूछेगा, भी आई क्वेश्चन है, पूछता ही है। तो आपको जब पूछेगा चीनी के मूल्य 25% की क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे तो कितने कमी करना पड़ेगा, तो 20% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपका ऐसा होता, पता है कैसा, कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि नहीं है, कमी क्या आ गया है, कमी आ गया। मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता, हम यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं आप कैसे बनाएंगे। यदि आपको पूछता
कि चीनी के मूल्य में यहाँ 25% की वृद्धि है। कहता कि चीनी के मूल्य में 25% क्या आ गया, कमी आ गया। क्या आ गया है, कमी आ गया। क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, चीनी नहीं पड़ेगा, यदि कमी पूछेगा तो यहाँ तब कमी करेंगे, यहाँ हो जाएगा 75, क्या आ जाएगा इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। जब वृद्धि पूछेगा तो यहाँ नीचे हो जाएगा प्लस, जब कमी पूछेगा नीचे हो जाएगा माइनस, क्या जाएगा माइनस। इसको काट देते हैं, इसको काट दीजिए, कटेगा कितना, देखिए 25 या 75, बचा क्या 100 बाई क्या बच गया 3, इसको लिखेंगे 331% की क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे वृद्धि कमी दोनों वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के लिए, बहुत ही कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 2340 रुपये में वो बेचा तो उसको 10% क्या हो गया, हानि हो गया। यानी कि कोई विक्रेता एक वस्तु को 2340 रुपये में क्या करता है, उसको बेचता है, तो उसे 10% की लॉस क्या होता है, 10% की क्या होता है, उसे लॉस होता है। ठीक है, तो ये लॉस हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि यदि इसको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है 15%, यदि उसको 15% क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो उसके कितना में बेचेगा कि उसको 15% की प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर से समझा दे, क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो 15% लाभ के लिए उसे कितना में बेचना होगा। ठीक है, तो 15% के लाभ के लिए उसे कितना में बेचना होगा। इसका मतलब कोई चीज़ को वो बेचा 2340 रुपये में, तो उसको 10% की हानि होती है, तो 15% के लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसका सीपी कितना निकलेगा। देखिए तो सिंपल सी बात है, इसको तो कैसे बनाएंगे, 10% क्या लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो बेचा कितना में 90% में, खरीदा कितना में 90 में। इसको लिखेंगे 2340 बाय 10% के लॉस हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे 90 करेंगे नीचे, क्या करेंगे नीचे। ठीक है, 10% के लॉस हो रहा है तो 90 करेंगे, क्योंकि 100 में घटाएंगे कितना, 100 में घटाएंगे कितना 10, तो हो जाएगा कितना 90, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, आए ना। तो 10% के लॉस हो रहा है तो 90 होगा नीचे, उसको 100, उसको कमाना है कितना 15% अधिक, उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब 100 क्या आ जाएगा 15, क्या हो जाएगा 115, एसपी क्या हो जाएगा 115। क्यों, क्योंकि सीपी अपने आप में 100 होता है। क्या होता है, सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है 100 होता है। तो जब यहाँ पे लॉस होगा तो 100 में घटाएंगे 100 को 90 आ जाएगा, तो यहाँ पर जब फायदा होगा तो 100 में करेंगे 15 को प्लस, तो 115 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सीपी हमेशा क्या होता है 100% होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो 10% की क्या लॉस हो रहा है, तो 10 घटाएंगे 100 में से हो जाएगा 90, और 15% के लाभ हो रहा है, तो 10 15 जोड़ेंगे 100 में तो हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 115। कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एसपी यानी कि 2340 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 2340 बटा 90 कर देंगे। क्यों, क्योंकि हानि 10% का हुआ, तो 100 माइनस 10 90 हो जाएगा, और 15% की लाभ होना चाहिए, तो 100 सीपी को मानते हैं प्लस 15, 100 क्या हो जाएगा 15। बस इसको सॉल्व कर देना, आपका आ जाएगा हाँ कितना आ जाएगा 26, कितना आ जाएगा 26 इंटू कितना आ जाएगा ये 115, तो 6 5 30, लास्ट में जीरो किसका है, इसका भी है, लास्ट में क्या इसका भी जीरो है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2990। कितना आएगा 2900, क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ भाग गया 2990, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एक तैराकी जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक तैराकी है जिसका स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति क्या है घंटा है। 45 मिनट में धारा की दिशा में 45 मिनट में जो है धारा की दिशा में 9 किलोमीटर हो जाता है, तो धारा की चाल को ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि धारा की चाल क्या करता है, ज्ञात करना है। तो धारा की दिशा में क्या होता है, दोनों प्लस होता है, क्या होता है, दोनों प्लस होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये 9 किलोमीटर चला, कितना चला 9 किलोमीटर चला, और ये जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है ये 9 किलोमीटर है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा में x क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यही x हमको निकालना है। टाइम कितना है 45 मिनट, क्या है 45 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत है, क्यों, एक तैराकी जिसकी स्थिर चाल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है,
45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। तो धारा की जिसकी स्थिर चाल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल को मान लेते x, माना कि धारा की चाल x, लेट यानी कि माना कि धारा की चाल क्या मान लेंगे हम लोग, x क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। 9 किलोमीटर गया, वो क्या गया 9 किलोमीटर गया, और इसका स्पीड कितना है 9 किलोमीटर है। इसका चाल कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए इसका चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमको निकालना धारा की चाल निकालना है, ठीक है। तो एक तरह की जिसकी स्थिर चाल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब धारा की दिशा की बात करेंगे, क्या करेंगे, धारा की दिशा की बात करेंगे, तो ये 9 और ये हो जाएगा x किलोमीटर, क्या आ जाएगा प्रति, क्या आ जाएगा घंटा। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा में क्या होता है, चाल को जोड़ना होता है। क्या करना होता है, चाल को जोड़ना होता है। तो 9 किलोमीटर वो डिस्टेंस को गया, 9 किलोमीटर डिस्टेंस को गया, और 9 इसका किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड भी है, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड भी है, और टाइम कितना लगा 45 क्या लगा मिनट, क्या लगा मिनट। इसको बदलेंगे आवर में, क्या बदलेंगे आवर में। क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, और मीटर पर क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है प्रति घंटा है, ये है मिनट में। इसको बदलेंगे कि घंटा में, क्या बदलेंगे घंटा में। क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति क्या होता है आवर होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 15 या 45 15 जो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसको करते हैं मल्टीप्लाई से, तो कितना 36 हो जाएगा, बराबर 9 या 27 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे किए, इससे भी किए, और इसको किससे किए, ये 9 से किए। तो 36 माइनस कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, इक्वल टू क्या 3x हो जाएगा। काटेंगे x कितना हो जाएगा 9, सॉरी x कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका चाल कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल था ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना सी, ऑप्शन कितना हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ गए काफ़ी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये 4 में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें रूट के अंदर सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखेंगे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, भाई क्या क्या रूट, कितना रूट दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं, आपको यदि थोड़ा सा रूट याद है ना तो आप इसको बना लेंगे। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप प्लीज़ क्या करेंगे, रिमेंबर, आपको 2 होमवर्क दे रहे हैं, क्या करेंगे रिमेंबर, 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद करेंगे। क्या करेंगे याद, स्क्वायर याद करेंगे, और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद रखेंगे। कम से कम एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, ज़्यादा आप ज़्यादा याद रखेंगे और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद रखेंगे, और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद रखेंगे, तो आपको सुविधा होगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 3 यानी कि 9 का रूट 9 का आंसर कितना 3 हो जाएगा, होगा नहीं, क्योंकि रूट 9 क्या होता है 3 3 9 हो जाएगा, और रूट 9 का 3 होगा, और इसका कितना होगा 4, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 होगा, हाँ है ना। देखिए यहाँ आ जाएगा 4, ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। अब 7 को जोड़ेंगे 42 में, तो 42 + 7 कितना 40 हो जाएगा 9। इस पर भी तो एक रूट है ना, इस पर भी क्या रूट है, तो 49 रूट कितना हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाई है नहीं कुछ, तो 7 5 जा कितना होगा 35, क्या होगा 35। अब ये 35 को ऐड करेंगे इसमें 134 में, किसमें, तो 134 + 35, तो 5 4 9 3 3 6 169। ये किसका रूट है 13 का रूट है, ये किसका है 13 का। अब ये 13 यहाँ तक निकल गया, इसको ऐड करेंगे 51, किसमें करेंगे ऐड 51 में करेंगे ऐड 13, तो 4 आ जाएगा, 5 4 कितना आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि ये पूरा को जब हम सॉल्व कर दिए, ये पूरा को सॉल्व करने से हमको आंसर कितना आया 64, कितना आ गया 60, कितना आ जाएगा 4 आ गया। क्यों, ये रूट को छोड़ दिए हैं, ये ऊपर वाला रूट को छोड़ दिए हैं, और नीचे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जब पूरा को हम सॉल्व कर दिए हैं तो 60 कितना आ गया 64 आ गया। और आपको पता है कि 64 किसका है स्क्वायर है 8 का, किसका है 8 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 8,
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए 8 इसका आंसर। क्या कहता है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1920 और 16 दिया हुआ है। सपोज कि दो कोई संख्या है एक्स एंड वाई मान लेते हैं, उसका एलसीएम 1920 है और एचसीएफ कितना है 16 है। यदि पहली संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। मानते हैं क्या कि हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्या है कोई जिसका एलसीएम 1920 है और एचसीएफ 16 है, वो दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्या बताइए तो, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, याद होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एलसीएम कितना है, देखिए तो एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 1920 दे रखा है, तो लिखिए 1920 कितना होगा, 1900 कितना होगा 20। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ है अच्छा से लिखिए 1920 और एचसीएफ कितना है 16, कितना है 16। पहली संख्या कितना है 240, तो कहता दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी को हम मान लेते हैं दूसरी ही लिखते हैं, दूसरी को दूसरी ही लिखते हैं। तो ये हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, बस कोई दिक्कत नहीं, इसको काट कोट देते हैं आंसर निकल जाएगा। तो ये 0 से 0 को कर देंगे कैंसिल, क्या कर देंगे कैंसिल, 8 दूना 16, 8 तिया 24 कट जाएगा, 8 एक 9, 2 11, सॉरी हाँ 9 10 2 12, ये 3 से कटेगा यानी कि 6 तिया 18 आ जाएगा, 1 4 तिया 12 यानी कि 64 गुणा 2 कितना हो जाएगा 128। तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 128 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन खोजिए तो कहाँ गया विनोद, यहाँ डी डबल में विनोद है। को देखते हैं, कह रहा है कि ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष है, क्या है 22 वर्ष है, ठीक है। ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु कितना है 25 वर्ष, कितना है 25 वर्ष है। तो 9 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा, 9 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि ए बी सी की आयु कितना है 22 वर्ष है, ये औसत आयु। टोटल की बात करेंगे 3 से क्या कर देंगे इसको गुना, कैसे, क्योंकि संख्या कितना है 1 2 3, 22 वर्ष मेरा क्या है औसत आयु, क्या है एवरेज है। तो 22 वर्ष औसत आयु है, लेकिन टोटल आयु की जब बात करेंगे तो 1 2 3 है, तो इसको करेंगे 3 से गुना, 3 से क्या करेंगे गुना। तो कितना आ जाएगा 22 तिया कितना होता है 66, कितना आ जाएगा 66, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि ए बी सी की औसत आयु 22 वर्ष दिया हुआ है। तो ए प्लस बी प्लस सी 22 गुना 3 करेंगे, ये 3 कहाँ से लाए यहाँ से 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। तो 66 वर्ष हो गया, यानी कि ए बी सी की आयु को यदि ऐड करेंगे तो 66 वर्ष हो जाएगा। औसत की बात करेंगे तो 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है बी और सी की औसत आयु कितना 25 है। बी किसका कह रहा है कि बी प्लस सी की औसत आयु कितना है 25, तो इसको करेंगे 2 से गुना हो जाएगा 50, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 और 2, कोई दिक्कत। कहता है कि बी और सी की औसत आयु कितना है 25 वर्ष है, तो बी प्लस सी बराबर 25 गुना क्या करेंगे 2, क्यों, क्योंकि बी प्लस सी का 25 है और यहाँ पे 1 और 2, तो 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा ये वर्ष। यानी कि कहने का मतलब ये हो रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी की आयु कितना हो जाएगा 66 सम करने पे, और बी प्लस सी कितना है 50 है। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है तो 9 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात करे। तो 9 साल बाद आफ्टर 9 ईयर्स द एज ऑफ ए, यानी कि 9 साल बाद ए की आयु का ज्ञात करना है। तो ऐसा करते हैं कि पहले 9 ए की आयु को ज्ञात कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि पहले ए की आयु को ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिए, तो जब ए प्लस बी प्लस सी कितना 66 है, तो बी प्लस सी कितना है 50 है, तो इसको जब हम इसमें माइनस करेंगे तो ए निकलेगा, हाँ ना, क्योंकि जब इसको हम इसमें माइनस करेंगे बी कैंसिल सी कैंसिल बचा क्या ए बचा, ठीक है। और ये 66 पर घटाएंगे किसको 50 को, हो जाएगा मेरा कितना 66 है यहाँ पे, तो मेरा हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं 16 को ठीक से लिखते हैं, 16 आ जाएगा। तो ए की आयु कितना निकल गया 16 वर्ष निकल गया। कोई दिक्कत नहीं ए की आयु निकल गया 16 वर्ष, ओके। अब कहा था 9 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा,
तो सिंपल सी बात है कि 9 वर्ष बाद ए की आयु, 9 वर्ष बाद ए की आयु, ए की कितना हो जाएगा, 16 + 9 नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7 क्या कहता है, यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। यदि इस क्वेश्चन का आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज कि कोई एक पार्टी हो रहा है, उसमें 10 मित्र आया, 10 फ्रेंड आया और 10 एक दूसरे से क्या किया, हाथ मिला रहा है। 10 जो है एक दूसरे से क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है। तो कुल कितने बार हाथ को मिलाया जाएगा। जैसे हम हैं, हम एक दोस्त में राम है, उससे हम हाथ मिला लिए, तो यदि हम राम से हाथ मिलाए तो वो भी तो हमसे हाथ मिला लिया। क्या किया, वो भी हमसे हाथ मिला लिया। तो इस प्रकार से नंबर कम हो जाता है यहाँ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, आप याद रखेंगे, n + 1/2। ठीक है, जब भी आपको हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, देख लीजिए कहता है, अच्छा n क्या हो जाएगा, n यहाँ 10 हो जाएगा। कह रहा है कि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल कितने हाथ मिलाएंगे। तो n = 10 मान लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 10 + 1 बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि n + 1/2 होता है। इसको काटते हो जाएगा 5 हो जाएगा, नहीं सॉरी माइनस होता है, क्या होता है फॉर्मूला माइनस, सॉरी क्या होता है, क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस। ठीक है, तो काट देंगे कितना आ जाएगा 5, तो बचाएगा 5 × क्या बचा, यहाँ क्या हो गया 9, तो हो जाएगा आंसर 45। 40 क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 व्यक्ति यदि एक पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो कुल 45 बार वो क्या करेगा, हाथ मिलाएगा। कोई स्टूडेंट पता क्या करता है कि 10 मित्र है और 10 बार हाथ मिलाएगा ना, क्योंकि 10 बार हाथ मिलाएगा तो हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100। नहीं भाई साहब, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जब हम यदि आपसे हाथ मिलाए तो आप भी तो हमसे हाथ मिला लिए, तो दोनों का एक ही बार हो गया। तो एक बार जब हाथ मिलाए तो 2 आदमी हाथ मिला लिया, इसीलिए 100 नहीं होगा। 100 क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा आंसर, 45 होगा। क्या होगा, 45 होगा। बहुत 8 क्या कहता है कि यदि A:B का रेशियो हमको दिया हुआ है, A:B का रेशियो दिया हुआ है और C:B का दिया हुआ है और C:D का दिया हुआ है, तो कहता है ABC का रेशियो क्या होगा, ABC का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे। ABC हमको पूछा है ना, AB दिया हुआ है, CB दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, यानी कि A से लेकर D तक का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको बनाएंगे A B C, क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। ठीक है, AB कितना है, A है 3, A कितना है 3 है और B कितना है 4 है। तो A है कितना 3, तो A हो जाएगा 3, B हो जाएगा 4। ठीक है, CB कितना है, C 5 है, B 4 है, तो C कितना, अच्छा B कितना 4 है, तो B 4 है, C 5 है। देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ये 4 को यहीं पे लिख देना है, नीचे लिखना है। ठीक है ना, A है 3, B है 4, देखिए तो A है 3, B है 4, फिर यहाँ पे B है 4, C है 5, तो A है 3, B है 4, फिर से B है 4, C 5। अब देखिए तो C है 10, C कितना है 10 और D है 9, D कितना है 9। ये अरेंज करना सीखे कि नहीं सीखे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये अरेंज करना सीख गए। कैसे अरेंज किया आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी क्या है 4 है, दोनों B का मान क्या समान है, तो B का मान तो 4 होगा। देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ A का मान 3 है तो हम A का मान 3 ले सकते हैं, यहाँ D का मान 9 है तो D का मान 9 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे B का मान 4 4 दोनों सेम है तो 4 ले लेंगे। लेकिन जब C के मान की बात करेंगे 5 लेंगे कि 10 लेंगे, बताइए तो कौन सा मान लेंगे, नहीं ना ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा दिक्कत, क्योंकि C का कोई एक मान होगा, 2 मान तो नहीं होगा। हम मानते हैं कि A का मान 3 ले लेंगे, D का 9 ले लेंगे, अब B का दोनों वैल्यू 4 है तो 4 ले लेंगे। लेकिन C में मामला आ जाएगा, फंस जाएगा क्या कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, 5 लेके 10। कोई बोलेगा सर हम 5 लेंगे, मेरा मन 5 लेने का तो हम 5 लेंगे। कोई बोलेगा मेरा मन इंडिया आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, मेरा मन हम 10 लेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे दिक्कत। तो करेंगे क्या, देखिए इसको हम कर देंगे बराबर करेंगे। ठीक ऐसा करते हैं ना, ना तुम्हारा बात ना मेरा बात,
इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 5 से, तो आपस में हो जाएगा 10, है ना। क्या करेंगे, ना तुम्हारा बात ना मेरा बात, इसको करेंगे बराबर, इसको करेंगे 2 से मल्टी, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये सॉरी उल्टा कर दिए, इसको 1 से करते हैं, इसको किससे करेंगे 1 से, ठीक है। इसको करेंगे 2 से, इसको करेंगे 1 से, तो दोनों क्या बराबर होगा, देखिए तो 5 दूना 10, 10 गुना 1 10 हो जाएगा, तो डी के वैल्यू 10 आ जाए, क्या आ जाएगा 10। लेकिन क्या कि ये 2 को जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इससे भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा, और ये 1 को जब इससे किए तो इससे भी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझना है। इसको हम बराबर करने के लिए इसको 2 से किए मल्टीप्लाई, इसको 1 से किए, लेकिन जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो इससे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब इसको हम 1 से किए तो इसको भी 1 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं। अब मामला फंस गया बी के पास, क्या बी का वैल्यू 4 है, यहाँ पे हो गया 8, क्या हो गया 8 हो गया, तो ऐसा करते हैं ना, बी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 8 हो जाएगा आपस में, कोई दिक्कत। तो बी को भी कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से, ये भी हो जाएगा आपस में 8 हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ करेंगे 2 से तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2 से, बस ख़त्म, बस ख़त्म। देखिए तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 6, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, कोई दिक्कत। ये तो 5 दूना कितना हो जाएगा, या 10 गुना 1 कितना हो जाएगा 10, और ये 9 का क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, 6 8 10 9, 6 8 10 9, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब पूछेगा आपको ध्यान से बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे समझ गए होंगे ना। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये एक हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कह रहा है इसमें इकाई अंक को ज्ञात करें। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट को हमको निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें से इकाई अंक निकालेंगे तो सबसे पहले थोड़ा क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसको क्या कर देंगे छोटा कर देंगे। देखिए तो क्या करेंगे, ये 2 पे पावर 100 है, इसको ऐसे रहना था, 2 पे पावर कितना है 100, कितना है 100। ये 3 पे कितना है 50 है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए ये 4 को हम क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, पावर हो जाएगा 200। और ये 6 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3 पे पावर कितना लिखेंगे 50, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 के पावर 100 सेम है, 3 पे 50 सेम है, ये 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर पावर 200, ये 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 पावर 50, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 पे पावर 250 हो जाएगा, यहाँ 3 पे क्या होगा 80 पावर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप बोलेंगे सर 2 को चेंज क्यों नहीं किए, अरे 2 को किस में चेंज करेंगे, 2 चेंज होगा किसी में, 1 into 2 कर दे, कोई फायदा नहीं होगा। ये 4 ब्रेक होगा 2 into 2 में, और 6 2 into 3 में हो जाएगा, और 2 और 3 ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये अपना आपका क्या है प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर। अब ध्यान समझिए, ये 2 पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। ये 3 पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 2 2 जा कितना 4, नहीं सॉरी ये 2 का 2 रहेगा, और इसको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये 400, कितना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक थ्योरी क्या है याद रखिएगा कि यदि a पे पावर m इंटू n होता है तो इसको a पे पावर m इंटू n कह सकते हैं, ठीक है। यदि a पे पावर m इंटू n रहेगा तो इसको a पे पावर m इंटू n कह सकते हैं, इसलिए इसको करेंगे 2 को 200 से गुना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं, a इंटू बी पे पावर दे m रहेगा, तो a पे पावर लिखेंगे m इंटू बी पे पावर क्या लिखेंगे m लिखेंगे, कोई दिक्कत है। तो इसको लिखेंगे 200 पे पावर कितना लिखेंगे 50 इंटू 3 पे कितना लिखेंगे 50, कोई दिक्कत है नहीं। नीचे क्या है मेरा नीचे है 2 पे पावर कितना है 250 इंटू 3 पे 80 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इसको यहाँ इरेज करते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ये 2 पे पावर, देखिए तो यहाँ 2 से पावर 100, यहाँ पे पावर क्या है 100। आपको पता होगा कि जब बेस क्या होता है सेम होता है जब बेस क्या होता है आपस में सेम होता है, आपको पता होगा क्या कि जब बेस क्या होता है सेम होता है
तो पावर आपस में क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 पे पावर कितना, देखिए तो ये 2 पे पावर यहाँ पे 100 है, 100 प्लस 400 कितना हो जाएगा 500, और पावर 50 तो कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला आपको याद रखना क्या कि सपोज ए पे पावर x है और यहाँ पे ए पे पावर क्या है y है, इसको लिखते हैं ए पे पावर x प्लस क्या लिखते हैं y लिखते हैं। ठीक है, यदि ए पे पावर x रहेगा और ए पे पावर क्या रहेगा y रहेगा तो ए को a लिखेंगे और पावर को करेंगे आपस में प्लस, क्या करते हैं प्लस करते हैं। ये थ्योरी है सर्ट्स एंड इंडिसेस का, किसका है सर्ट्स एंड इंडिसेस का। ओके, तो 2 पे पावर 100 है, यहाँ 400 है, यहाँ 50 है, तो 100 प्लस 400 500 प्लस 50 550, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 3 पे, किस पे आते हैं 3 पे, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो 3 पे पावर 50 और 3 पे पावर और 50 तो कितना हो जाएगा, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 कितना होता है 100, कितना होता है 100, कितना होता है 100 होता है। कोई दिक्कत, ऊपर का काम हो गया। अब नीचे सेम का सेम लिखते हैं, नीचे कितना है 2 पे पावर 250 इंटू 3 पे पावर कितना है 80 है, कितना है 80। एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि यदि क्या, देखिए ये दो आपस में क्या डिवाइड का फॉर्म में है, किसमें है डिवाइड का फॉर्म में है। सपोज कि ए है और बी है, इसका पावर क्या है एक्स है, सो एक्स ने ऊपर भी ए है नीचे भी क्या ए है, मतलब डिवाइड का फॉर्म में है, क्या है डिवाइड का फॉर्म में है। अरे ऊपर भी ए है नीचे भी क्या है ए है, इसका मतलब डिवाइड का फॉर्म में है। और ऊपर भी पावर कितना है, ऊपर पावर एक्स है, नीचे पावर क्या है वाई है, क्या है वाई है। इसको ऐसे लिखते हैं ए पे पावर एक्स, ये पावर कितना एक्स है और ए पे पावर क्या लिखते हैं वाई। यदि ऐसा फॉर्म रहता है कि नीचे बेस सेम है और ये डिवाइड का फॉर्म में है तो ए पे पावर एक्स माइनस क्या होता है, इसका आंसर वाई होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये भी सर्ट्स एंड इंडिसेस का ही है, किसका है सर्ट्स एंड इंडिसेस का है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो अब यहाँ देखिए तो क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे क्या कि ये 2 पे पावर 250 है, ये 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यहाँ पे 2 पे पावर 550 है, यहाँ पे 250 है, तो ये हो जाएगा जाकर के ऊपर माइनस 550 माइनस 200 कितना हो जाएगा 50। क्यों? क्योंकि बेस जब सेम रहेगा, तो जब बेस क्या रहेगा सेम रहेगा और ये डिवाइड का फॉर्म में रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, पावर आ जाएगा वहाँ पे माइनस। ठीक है, जब बेस सेम रहेगा और पावर रहेगा, जब बेस सेम रहेगा और पावर रहेगा और डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तो पावर को आपस में माइनस कर देते हैं, ये नियम आपको पता होगा। यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो लिखेंगे 3 और वो पावर ऊपर 100 है, ये 80 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्यों? यहाँ भी वही बात है, बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, पावर कितना 100 है, यहाँ कितना 80 है, तो ये 80 को कर देंगे माइनस जाकर के 100 में, किस में कर देंगे माइनस जाकर के 100 में कर देंगे। हम पूरा आपको डिटेल से बता रहे हैं, हम चाहे तो सेकंड में इसको बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं, आपको हम समझा रहे हैं, आप सेकंड में फिर बना लीजिएगा। चलिए तो लिखेंगे 2 पे पावर 550 माइनस 250 कितना हो जाएगा बताइए तो, 50 हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 पे पावर कितना हो जाएगा 80 यानी कि 20, कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। देखिए तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कि 2 पे पावर 300 क्या आ गया, 2 पे पावर कितना आ गया 300 इंटू 3 पे पावर कितना आ गया 20 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या कि यहाँ तक सॉल्व कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना बहुत मुश्किल था तो इसको हम क्या कि शॉर्ट कर दिए हैं, ये डिजिट लेकर आ गए हैं। अब बताइए इसका आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसका आप यूनिट डिजिट? एकदम निकाल सकते हैं। जब क्या रहेगा, जब 2 रहेगा या 3 रहेगा उसका पावर को हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए। नियम है, ये क्या है नियम है कि जब यहाँ पे 2 रहेगा या 3 रहेगा उसका पावर को 4 से क्या करते हैं डिवाइड, क्यों? यूनिट डिजिट निकालने के लिए। ठीक है, तो 2 का पावर 300 को जब करेंगे डिवाइड 4 से तो ये कट के 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब 2 का क्या रहेगा 2 ही रहेगा। देखिए क्या कीजिएगा, 3 और 4 का नियम बता रहे हैं कि जो भी पावर होगा, जो भी क्या होगा पावर होगा
उसको 4 से करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। अच्छा, 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि ये 4 डिजिट के बाद फिर से रिपीट होने लगता है। ये जो है ना 4 अंक के बाद फिर से क्या होता है? रिपीट होने लगता है, इसीलिए इसको 4 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी कि 3 का पावर कुछ भी रहेगा ना, 3 पे पावर कुछ भी रहेगा और 4 पे पावर कुछ भी रहेगा, तो वो 4 डिजिट के बाद आपस में क्या करता है? फिर से वो क्या करने लगता है? रिपीट करने लगता है। क्या करने लगता है? रिपीट करने लगता है। तो आप याद ही रखेंगे, जब 3 और 4 की बात आएगा उसका पावर को 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 2 का 2 ही रहेगा। क्या रहेगा? 2 का 2 ही रहेगा। इसी प्रकार 3 में करेंगे तो इसको भी जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 रहेगा तो ये 3 का 3 ही रहेगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। इसका हो जाएगा आंसर 6 है ऑप्शन में। देखिए तो 2 4, हाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ए की कार्य कुशलता 20 से 40% अधिक है। यानी कि ए की जो इफिशियंसी है, कार्य करने की क्षमता है, 20 से 40% क्या है? अधिक है। यदि बी अकेले किसी कार्य को 49 दिन में कर सकता है, यदि बी अकेले को कार्य को 49 दिन में कर सकता है तो समान कार्य को ए कितने दिन में करेगा? ठीक है। कहता है क्वेश्चन क्या कि सपोज ये ए है, ये क्या है? बी है। ए की कार्य कुशलता 20 से 40% अधिक है। मानते हैं कि ए की कार्य कुशलता 100 है। कितना है? 100 है। तो बी का कितना हो जाएगा? 140 होगा। हाँ ना, एकदम होगा। क्यों? सॉरी, उल्टा हो गया। मान लेते हैं कि बी की कार्य कुशलता कितना है? 100 है। तो ए की कितना हो जाएगा? 140 होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ए की कार्य कुशलता 20 से 40% अधिक है। तो ए को मान, हाँ बी को मान लेते हैं 100। क्या है? 100। तो ए कितना हो जाएगा? 140। क्यों? क्योंकि 40% क्या है? अधिक कह रहा है। किसका कह रहा है? ए की कह रहा है। ए की कार्य कुशलता 20 से 40% अधिक है। यानी कि बी को मानते हैं 100 तो ए को मानेंगे 140। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये पता क्या है? ये जो है इफिशियंसी क्या है? ये इफिशियंसी है, मतलब कार्य कुशलता है। ठीक है। तो ऐसा करते इसको काटते हैं। ये 0 0 कैंसिल, 7 दूना 14, 5 दूना 10। तो 7 अनुपात क्या हो गया? 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। ये क्या आ गया? क्षमता ना आ गया। क्या आ गया? क्षमता है। यानी कि इफिशियंसी क्या है? इफिशियंसी है। अब कहता है कि यदि बी अकेले उस कार्य को 49 दिन में कर सकता है, यानी कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करता है? तो 49 दिनों में करता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर दिन तो हमको मालूम नहीं है ना, यहाँ पे हमको क्षमता मालूम है, इफिशियंसी मालूम है। तो जब दिन मालूम करेंगे तो इफिशियंसी को उल्टा देंगे तो वो मेरा दिन हो जाएगा। याद रखिएगा कि इफिशियंसी को जब हम उल्टा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? दिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिन बन जाएगा। ये 5 इधर आ जाएगा, ये 7 क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये मेरा दिन हो गया। यानी कि एक किसी कार्य को 5 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है? 7 दिन में करता है। अब कहता है कि यदि बी अकेले उस कार्य को 49 दिन में करता है, तो बी कहाँ बाबू? बी यहाँ है। बी अकेले उस कार्य को 49 दिन में करता है तो ए कितना दिन में करेगा? तो 7 7 कितना होता है? 49 होता है। तो इसको भी करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? तो जब इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 7 5 35 दिन। कितना हो जाएगा? 35 दिन हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे हमको दिन दिया हुआ था और यहाँ पे कार्य क्षमता दिया हुआ था। तो जब कार्य क्षमता दिया रहेगा उससे दिन निकालेंगे। क्या करेंगे? उससे दिन का रेशियो निकालेंगे और दिन का रेशियो निकाल करके उसको क्या करेंगे? कैलकुलेट कर देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंसर 35 हो जाएगा। ऑप्शन में खोजिए 35 कहाँ है? ऑप्शन ए 24 तो गलत, ऑप्शन बी 25 तो गलत, ऑप्शन बी सी 30 तो गलत, ऑप्शन डी, इसका मतलब यही ऑप्शन डी होगा। क्यों? डी में नॉट लिखा हुआ। नॉट बता, नन ऑफ दीज। नॉट का मतलब होता है क्या? नन ऑफ दीज। ठीक है। इसका मतलब 35 जो है ऑप्शन में कहीं नहीं है, ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। तो आज भी 10 क्वेश्चन का आपका हम सॉल्यूशन करवाए हैं। हर दिन जो है आपको 10 क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, क्योंकि अभी बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम होने वाला है कुछ दिन में। और 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, बहुत ही प्रीवियस ईयर का है और भी कहीं से लिया हुआ है। तो आप इसको जरूर देखेंगे, आपको एग्जाम में जरूर ही क्या मिलेगा? हेल्प मिलेगा। ठीक है। चलिए, जय हिंद।